डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस एंड फन क्लास 10th। कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो आज का बायोलॉजी कैप्सूल है बायो मैग्निफिकेशन या फिर बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन भी इसे बोल सकते हैं। अब क्या है बायो मैग्निफिकेशन, ये बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आती है एंड क्वेश्चंस इस पे पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है। तो इसीलिए सबसे पहले मतलब फर्स्ट वीक ऑफ बायोलॉजी कैप्सूल सीरीज में मैंने सोचा कि बायो मैग्निफिकेशन पे ही वीडियो बनाई जाए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, कहानी सुनाती हूँ, एक कहानी छोटी सी, और उसके बेसिस पर आपको समझ में आ जाएगा कि बायो मैग्निफिकेशन होता क्या है। सबसे पहले मैग्नीफाई, मैग्नीफाई का क्या मतलब है। मैग्नीफायर मिलता है आप लोगों को उसमें ज्योमेट्री बॉक्स में। मैग्नीफायर से क्या करते हो आप, मैग्नीफायर में एक लेंस प्रेजेंट होता है। उस लेंस से आप जब अपने बुक्स के कोई भी लेटर्स वगैरह देखोगे तो वो लेटर्स मैग्नीफाई करके दिखेंगे, यानी कि बहुत बड़े बड़े साइजेस में दिखेंगे। यानी कि थोड़ा बहुत इसका मतलब होना चाहिए कि मैग्नीफाई हो रही है कोई चीज, कोई छोटी सी चीज बहुत ज्यादा बड़ी दिख रही है एक बिगर पिक्चर में। तो बायो मैग्निफिकेशन ये होता है कि जैसे हमारा जो इकोसिस्टम है, हमारा जो इन्वायरमेंट है, इस इन्वायरमेंट में ना हर चीज आपस में इंटरकनेक्टेड है। फूड चेन और फूड वेब तो आप लोगों को पता ही होगा, ये तो आप लोगों ने पढ़ा ही है। तो फूड चेन और फूड वेब में हम लोगों ने क्या देखा था कि जो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स थे ना, जो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स थे उन पे फीड कर रहा था, उन पे फीड कर रहा था प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर, ठीक है। और इस प्राइमरी कंज्यूमर पर फीड कर रहा था सेकेंडरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, और इस पर फीड कर रहा है टर्शरी कंज्यूमर। और टर्शरी कंज्यूमर को कभी कभी हम लोग टॉप प्रेडेटर भी बोलते हैं, ये तो आप लोगों को पता है। अब देखो होता क्या है ना, हमारे इन्वायरमेंट में हम जो भी चीजें इन्वायरमेंट को देंगे वही इन्वायरमेंट में सर्कुलेट होती चली जाएगी, फूड चेन के थ्रू सर्कुलेट होती चली जाएगी। अब कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं बच्चों, कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं जो कि नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल। उन्हें डिग्रेड नहीं किया जा सकता है, बायोलॉजिकल मीन से डिग्रेड नहीं किया जा सकता है, वो टूट नहीं सकते हैं, वो उनको खत्म नहीं किया जा सकता है एनवायरनमेंट में, वो परसिस्ट करेंगे लंबे समय तक। तो नॉन बायोडिग्रेडेबल होने की वजह से वो केमिकल्स पेस्टिसाइड्स में प्रेजेंट होते हैं, आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो वो पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स को जब स्प्रे किया जाता है फील्ड में, या फिर मान लो एक पेस्टिसाइड का एग्जांपल ले लेते हैं, दैट इज डीडीटी। डीडीटी को जब स्प्रे किया जाता है ताकि मच्छरों को मारा जा सके, टू किल द मॉस्किटोज, तो क्या किया जाता है, वो सारे स्प्रे किए हुए डीडीटीज ना परसिस्ट करते हैं इन्वायरमेंट में। समहाउ बारिश हो गई या कुछ भी हो गया तो वो वॉश अवे हो गए, दे इट gets washed away, gets washed away along with water, along with water, पानी के साथ वो वॉश अवे हो गए। वो कहाँ पहुंचेगा, वो पानी अल्टीमेटली पहुंचेगा किसी वाटर बॉडी में। वाटर बॉडी में क्या प्रेजेंट है बच्चों, वाटर बॉडी में प्रेजेंट है फाइटोप्लैंक्टॉन्स, जूप्लैंक्टॉन्स, छोटी छोटी मछलियां, ठीक है। तो वो पानी में जब प्लांट्स के पास वो पानी जाएगा उसमें वो एक्यूमुलेट कर गया। डीडीटी कहाँ पर एक्यूमुलेट कर गया, डीडीटी एक्यूमुलेट किया प्रोड्यूसर ने, प्रोड्यूसर को खाया प्राइमरी कंज्यूमर ने। प्राइमरी कंज्यूमर हो सकता है जू प्लैंक्टन हो, जू प्लैंक्टन हो, यानी कि बहुत छोटे छोटे जो जानवर होते हैं, प्रोटिस्टा वगैरह, अमीबा वगैरह जो होते हैं, पैरामीशियम वगैरह जो होते हैं, इनको खाएगा कौन, इनको खाएगा सेकेंडरी कंज्यूमर, जो स्मॉल फिशेस होती है, जो स्मॉल फिशेस होती है, ठीक है। और इसको खाएगा टर्शरी, जो लार्ज फिश, बिग फिशेस होती है, बिग फिश जो होगी उस पॉन्ड में या फिर उस वाटर बॉडी में, वो उसे खा जाएंगी। अब मैं डीडीटी के कॉन्सेंट्रेशन के मैग्नीफाई होने के बारे में आप लोगों को बताऊंगी कि किस तरह से मैग्नीफाई हो जाता है वो। मान लो डीडीटी का कॉन्सेंट्रेशन जो वाटर में प्रेजेंट था ना, वो प्रेजेंट था 0.003 ppm में, ठीक है।
वाटर में वो प्रेजेंट था 0.003 ppm। ppm कितना होता है? पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन, 1 मिलियन की क्वांटिटी में इतनी क्वांटिटी उसमें प्रेजेंट है। बहुत ही माइन्यूट हो गया, बहुत ही नेग्लिजिबल हो गया, बिल्कुल है ही नहीं, मतलब इतना कम कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, डीडीटी का इतना कम कॉन्सेंट्रेशन प्रोड्यूसर के पास मिला है, वाटर को मिला यानी प्रोड्यूसर के पास गया। ठीक है, इतना कम कॉन्सेंट्रेशन तो बिल्कुल ही नेग्लिजिबल है भाई, इसका तो कोई मतलब ही नहीं हुआ। लेकिन जब प्रोड्यूसर को प्राइमरी कंज्यूमर ने कंज्यूम किया ना बच्चों, तो वो हो गया 0.04 ppm। 0.04 ppm, यहाँ पर 1 डेसिमल आगे बढ़ गया ये। अब भाई थोड़ा बहुत सोचने की जरूरत है कि ये बढ़ कैसे रहा है, ये बढ़ रहा है, इसका कॉन्सेंट्रेशन कैसे बढ़ रहा है। जैसे ही प्राइमरी कंज्यूमर ने प्रोड्यूसर पे फीड किया, उस प्रोड्यूसर पर एक्यूमुलेटेड था डीडीटी वाला केमिकल जो कि नॉन बायोडिग्रेडेबल है, तो प्राइमरी कंज्यूमर की बॉडी में उसका कॉन्सेंट्रेशन लगभग 10 गुना ज्यादा बढ़ गया, 10 गुना ज्यादा बढ़ गया उसका कॉन्सेंट्रेशन, है ना। अब चलो थोड़ा सा ऊपर आते हैं हम लोग। अब स्मॉल फिशेस ने जू प्लैंकटन पर फीड कर लिया, अब उसके अंदर प्रेजेंट है 0.5 ppm, यानी एक से आधा, एक का आधा, आधा मतलब समझ लो। ठीक है, 0.05 से 0.5, फिर से 10 गुना ज्यादा, 10 गुना से भी ज्यादा पहुंच गया कॉन्सेंट्रेशन स्मॉल फिशेस के पास। अब जब स्मॉल फिशेस को बिग फिश या लार्ज फिश कंज्यूम करेगी, तो उसके पास जो कॉन्सेंट्रेशन गई वो कितनी गई? 2 ppm, 2 पार्ट्स पर मिलियन, 2 पार्ट्स पर मिलियन पहुंच गया, यानी कि कॉन्सेंट्रेशन लगभग 4 गुना ज्यादा बढ़ गई। यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन बच्चों 4 गुना ज्यादा बढ़ गई। बिग फिश को अल्टीमेटली ह्यूमंस कंज्यूम करेंगे, कभी ना कभी ह्यूमंस कंज्यूम करें। अरे यार, मछलियां पकड़ते हैं तालाब से, मछलियों को खाया जाता है, ह्यूमंस खाते हैं मछलियां, है ना। ह्यूमंस के पास उनकी बॉडी में 25 ppm का कॉन्सेंट्रेशन है डीडीटी का। 25 ppm का कॉन्सेंट्रेशन इज ह्यूज कॉन्सेंट्रेशन। तो शुरुआत हुई थी 0.003 ppm के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डीडीटी से, और एंड हुआ है वो इतने कॉन्सेंट्रेशन पे। अब इतने कॉन्सेंट्रेशन पर ये केमिकल ह्यूमंस के लिए कितना ज्यादा नुकसानदायक हो गया ना। इसी को कहते हैं बायोमैग्निफिकेशन या बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। बायोमैग्निफिकेशन इज द सीरीज ऑफ increasing concentration of chemical pesticide as we go through the food chain. What is biomagnification? What is biomagnification? It is the increasing concentration of chemicals which is non-biodegradable as we move in a food chain, तो इसी को कहते हैं बायोमैग्निफिकेशन या फिर बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। अब कभी भी आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जाएगा डिफाइन बायोमैग्निफिकेशन, तो आप डेफिनेशन के साथ साथ इस पूरे प्रोसेस को जब आप अच्छी तरीके से डेमोन्स्ट्रेट करके समझाओगे, एक्सप्लेन करोगे विथ राइटिंग ऑल द कॉन्सेंट्रेशन नंबर, ये सारे कॉन्सेंट्रेशन नंबर के साथ जब आप एक्सप्लेन करोगे, फुल मार्क्स आने से आपको कोई नहीं रोक सकता। बोर्ड एग्जाम्स में फुल मार्क्स तय है। तो चलो बच्चों, दिस वाज द बायोलॉजी कैप्सूल फॉर टुडे। मिलते हैं अगले बायोलॉजी कैप्सूल में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।